नटवरलाल इंडिया का सबसे बड़ा ठग, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग, जिसने राष्ट्रपति भवन, ताजमहल और लाल किला तक बेच दिया था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने राष्ट्रपति भवन, ताजमहल और लाल किला को कौड़ियों के दाम बेच दिया था। हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग का जन्म 1912 में बिहार राज्य के सिवान नाम के जिले के बंगरा गांव में हुआ था। उसने ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया कि उसका नाम नटवरलाल पड़ गया। वैसे इसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। नटवरलाल का जन्म सिवान के एक रईस जमींदार रघुनाथ श्रीवास्तव के घर हुआ था। नटवरलाल रघुनाथ जी का बड़ा लड़का था। मिथिलेश पढ़ने में एक औसत दर्जे का छात्र था। उसे पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज के खेल में ज्यादा दिलचस्पी थी। कहा जाता है कि मैट्रिक परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को रघुनाथ उसके पिता ने बहुत मारा था। मार खाने के बाद मिथिलेश कलकत्ता भाग गया था। मिथिलेश की जेब में उस समय मात्र 5 रुपए थे। जिंदा तो रहना था। उसने वहीं के एक सेठ केशवराम के लड़के को ट्यूशन पढ़ाने लगा और अपनी पढ़ाई भी जारी रखा। ग्रेजुएशन करते समय उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। उसने सेठ केशवराम से कुछ पैसे मांगे, लेकिन केशवराम ने साफ मना कर दिया। बदले की आग में जलते हुए मिथिलेश ने सेठ केशवराम को सबक सिखाने की सोची और रुई के एक डील में उसने सेठ जी से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। उस समय 4.5 लाख रुपए एक बड़ी रकम हुआ करती थी। एक आसान तरीके से हासिल की हुई बड़ी रकम। मिथिलेश की गाड़ी चल निकली। लेकिन दूसरी कहानी के हिसाब से कुछ लोग ये कहते हैं कि एक बार मिथिलेश को उसके जान पहचान वाले व्यक्ति सहाय ने उसे एक ड्राफ्ट बैंक में जमा करने के लिए दिया। ड्राफ्ट पर किए गए सहाय के सिग्नेचर को उसने कॉपी की और सिग्नेचर को हूबहू कॉपी करने में वो सफल भी रहा। कुछ दिनों तक मिथिलेश ने सहाय के अकाउंट से पैसे निकालता रहा। सहाय को पता लगने तक मिथिलेश ने उसके अकाउंट से तब तक 1000 रुपए निकाल चुका था। मिथिलेश भागकर कलकत्ता चला गया और वहां शेयर बाजार में दलाली करने लगा और दलाली करते हुए उसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की। नटवरलाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 छद्म नामों का उपयोग किया। ठगी को अंजाम देने के लिए वो हमेशा एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहता था। कहा जाता है कि ठगी के नए नए तरीकों को वो उपन्यासों से पढ़कर आइडिया लिया करता था। शातिर और निडर तो वो इतना था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। किसी के भी सिग्नेचर को वो इतनी आसानी और इतनी निपुणता के साथ करता था कि कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती थी। उसने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर कर संसद बेच दिया था। नटवरलाल ने लगभग 52 नामों का इस्तेमाल किया था। उन्हीं नामों में से एक नाम नटवरलाल था। जब भी कोई स्मारक या कोई सरकारी इमारत जैसे संसद को बेचना होता था तो वो सरकारी कर्मचारी का भेष बनाता था और इन इमारतों को बेचने के लिए विदेशियों को अपना शिकार बनाता था। उसने कई बड़े उद्योगपतियों और कितने ही बड़े दुकानदारों को चूना लगाया था। नटवरलाल नकली चेक और नकली डिमांड ड्राफ्ट का प्रयोग करता था। दिल्ली कैनॉट प्लेस के एक इंटरेस्टिंग वाकया के बारे में आपको सुनाता हूं। सुरेंद्र शर्मा की यहां घड़ियों की एक बड़ी दुकान हुआ करती थी। एक दिन एक व्यक्ति व्हाइट एंड व्हाइट में दुकान पहुंचता है और खुद को उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर एनडी तिवारी का पर्सनल स्टाफ डीएन तिवारी बताता है और बोलता है कि चूंकि राजीव गांधी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, एक मीटअप में वो आने वाले लोगों को एक रिस्ट वॉच गिफ्ट में देना चाहते हैं। दुकान वाले को पहले तो नटवरलाल पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इतने बड़े डील को वो छोड़ भी कैसे सकता था। नटवरलाल जो बूढ़े आदमी के भेष में आया था, दुकानदार को घड़ी पैक करने के लिए कहता है और दुकान के एक स्टाफ को लेकर नॉर्थ ब्लॉक पहुंचता है। दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक
वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर एक से एक बड़े वीआईपी रहते हैं। नॉर्थ ब्लॉक में नटवरलाल ने उस व्यक्ति को 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया, जो फर्जी निकला। नटवरलाल ने कभी फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह, तो कभी जज, तो कभी चीफ मिनिस्टर का पीए बनकर सैकड़ों दुकानदारों से जालसाजी की। नटवरलाल को उसके कांड के लिए 14 मामलों में 113 वर्ष की सजा हुई, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 20 साल ही जेल में बिताए और अपने शातिर दिमाग को उपयोग कर बार बार जेल से भागने में सफल रहता था। 1996 में जब वो 84 साल का था तो एक बार फिर गिरफ्तार हुआ, लेकिन इस बार भी वो पुलिस को व्हीलचेयर पर बैठे बैठे चकमा देकर उनकी गिरफ्त से भाग निकला। कहा जाता है कि उसे व्हीलचेयर पर कानपुर से दिल्ली ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो भाग निकला। अपनी जिंदगी में नटवरलाल ने जालसाजी के कई बड़े बड़े कांड किए, लेकिन उसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, न ही किसी को डराने के लिए उसने कभी रिवॉल्वर का प्रयोग किया। वो अपने कृत्य से कभी शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करता था। उसने कहा कि वो अपने दिमाग का प्रयोग करता है और लोगों से पैसा देते हैं, भला इसमें मेरी क्या गलती है। पत्रकारों के बीच नटवरलाल काफी फेमस थे। कई बार पटना जेल में उन्होंने ठगी पर कई क्लासेस भी आईपीएस ऑफिसर्स को दिए थे। नटवरलाल के वकील का कहना है कि उनकी 25 जुलाई 2009 में मृत्यु हो गई, लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।